हेलो एवरीवन, आप सभी को अष्टमी और नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आज अष्टमी की तिथि भी है और नवमी भी है। तो आज मेरा फास्ट है। अष्टमी का मैं उपवास रखती हूँ, साथ ही मैं आज के दिन माता रानी का खोइछा भरती हूँ, जिसके लिए मैं पासी के मंदिर में जाऊँगी, जहाँ पे बहुत प्यारा सा पंडाल बना है। उसके अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हैं, माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश सभी भगवान विराजमान हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर फटाफट से आज सुबह के 4 बजे उठी हूँ, क्योंकि आज जो अष्टमी है ना वो 8 बजे तक ही है, 8 सवा 8 बजे तक है। तो उससे पहले मुझे खोइछा भरना है और घर में भी पूजा करना है अष्टमी की। सो मैं यहाँ सुबह उठ के 4 बजे ही मैं उठी हूँ, घर को क्लीन किया, मंदिर को क्लीन किया, अपने आप को भी साफ़ किया है। आज मैंने बाल धोया है, शैम्पू करा है। और आज के दिन हम लोग इस तरह से शैम्पू करते हैं, नया वस्त्र पहनते हैं, नया सब कुछ करते हैं, श्रृंगार करते हैं। और उसके बाद सिर्फ माता रानी को सिंदूर लगने के बाद सिंदूर करते हैं, तो माता रानी की पूजा करते हैं, उसके बाद सिंदूर करते हैं। बाकी मैंने सब कुछ कर लिया है। यहाँ पे मैंने नया साड़ी वेयर किया है, देखिए। और इस साड़ी में कंट्रास्ट ब्लाउज़ है जो बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे मैंने कुछ ज्वेलरी भी मंगवाया था मीशो से, तो मैंने उसको इसके साथ मैच किया है। और हम यहाँ पे पैर भी रंगते हैं, तो मैंने महावर और नेल सब कुछ कलर किया है। और यहाँ पे मैंने अपने फिंगर्स को भी पेंट किया है। तो उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में भी मैंने सुबह उठ के क्लीन कर दिया था सब कुछ। तो उसके बाद मुझे बस यहाँ पे पूजा करना था, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने अरवा चावल का हम लोग पिठार बनाते हैं, और पिठार पूरे मंदिर में छींटते हैं, पूरे घर और अच्छी जो भी जगह होता है पूजा करने लायक, वहाँ हम लोग उसको पिठार को डाल के पूजा करते हैं। और यहाँ पे मैंने माता रानी का आज ड्रेस भी चेंज किया हुआ है, क्योंकि आज अष्टमी है, तो हम भी नया पहनते हैं और माता रानी को भी नया वस्त्र पहनाते हैं। तो आज आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे माता रानी को नया लहंगा पहनाया है, और साथ ही मैं उनके लिए यहाँ पे फल और मिठाई भोग लगा रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं माता रानी के लिए श्रृंगार का कुछ सामान मंगवाई थी, वो सब मैं चढ़ा रही हूँ। आज माता रानी का भी श्रृंगार होता है, तो उनको इस तरह से श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाई जाती है। और मैं इसी तरह से खोइछे में भी श्रृंगार का सामान माता रानी को चढ़ाती हूँ, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे मैं उसी में से बिंदी निकाल रही हूँ। जो सारा श्रृंगार का सामान लाई थी उसमें बिंदी भी थी, तो ये मैं बिंदी का पैकेट चढ़ा दे रही हूँ और इसमें से एक बिंदी निकाल के मैं माता रानी को लगा दे रही हूँ। और नेक्स्ट डे मैं यही बिंदी उतार के खुद लगा लूँगी, उनका प्रसाद समझ के। और यहाँ पे मंदिर में मैंने सब कुछ श्रृंगार वगैरह कर दिया, प्रसाद वगैरह चढ़ा के अब मैं जा रही हूँ तुलसी में। तुलसी में भी उसी तरह से मुझे पूजा करना है। तो आज यहाँ पर भी मैं पिठार लगाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, सिंदूर लगाऊंगी, फूल चढ़ा के जल चढ़ाऊंगी। मैं इस तरह रोज़ तुलसी की पूजा करती हूँ। ये जो प्रार्थना है ना, ये पूरा हम बोलेंगे। श्रीमद् दुर्गा प्रार्थना। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर सवारी। अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहरी। लिए कमंडल फूल कमल और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियारा। पूर्ण चंद्रमा सी शोभित है, देवी चंद्रा घंटा माँ। इनके सुमिरन निर्बल भी, सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है, कर में किए बाघ की सवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंद माता है, जग की दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है, देवी महाप्रलय ढाने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन, जिनका तन पर श्वेतांबर माला। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली। यही सिद्धिदात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नव दुर्गे, जय हो शक्तिदायिनी माँ। जयति चंडी नव दुर्गे, जय गिरजा महारानी माँ। बोलो माँ दुर्गे की जय, माँ भवानी की जय। और इस तरह मैं घर का पूजा समाप्त करके अभी सुबह के बजे हैं 7:30 और मैं पहुंच गई हूं यहाँ पे माँ दुर्गा के पंडाल में, जहाँ माँ दुर्गा की 9 दिनों से पूजा हो रही है। और आज सुबह मैं यहाँ पर आ गई हूँ, सबसे पहले मैं आ गई हूँ यहाँ खोइछा भरने के लिए। सो यहाँ पर मैं आते ही जल्दी जल्दी अपना स्थान बना के, जगह बना के मैं माता रानी को खोइछा भरने लगी हूँ। मैं कुछ इस तरह से खोइछा भरती हूँ। यहाँ पे मैं 5 पान का पत्ता ली हूँ और उस पर इस तरह से जैसे बेटी को खोइछा दिया जाता है अरवा चावल, उसी तरह से मैं भी इनको चावल, सुपारी, हल्दी, पैसा, सारा श्रृंगार का सामान, मिठाई, फल, सब कुछ इनको इसी तरह से मैं चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है तो यहाँ पे पंडित जी बोलते हैं सब कुछ भर के आप
माता रानी को प्रणाम करके इसको बांध के आप दे दीजिए, माँ के चरणों में इसको रख दिया जाएगा। तो मैं इस तरह से ही भरती हूँ। यहाँ पे मैं अच्छे से माता रानी को खोइछा भर ली हूँ। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि मंदिर में मूर्ति को छूने नहीं दिया जाता है, सो मैं माता रानी के नाम से यहाँ पे उनको सिंदूर लगा रही हूँ। 5 स्थान पे मैं सिंदूर लगाऊंगी और उसी हाथ से अपने मांग में भी सिंदूर, जो माता रानी को लगाते हैं ना, बोला जाता है कि वो जूठा सिंदूर अपने सर में लगाना चाहिए। सो मैं इस तरह से अपने सर में सिंदूर लगा ली हूँ, माता रानी को सिंदूर करके। अब हम इन सबों को अच्छे से बांध देंगे। जैसे बेटी को खोइछा देके उसे बांधा जाता है, ठीक उसी तरह हम इसे खोइछे को बांध देंगे और पंडित जी को सौंप देंगे। उससे पहले हम यहाँ पे दिया जलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने घी के 5 दिए जलाए हैं और इस दिया से माता रानी की आरती करेंगे। प्रेम से बोलो माँ दुर्गा की जय, माँ लक्ष्मी की जय, माँ सरस्वती की जय, गणपति बप्पा मोरया।
तो यहाँ पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से माता रानी की आज पूजा कर लिए। और इसके बाद बच्चे घर में सोए ही थे, क्योंकि इतने जल्दी बच्चे को उठाने के बाद तो और काम बढ़ जाता है। सो उन दोनों को मैंने घर में ही छोड़ दिया था और ये मंदिर काफ़ी पास था, तो हम लोग बहुत टाइमली आके पूजा कर लिए। इसके बाद हम लोग घर आ गए थे और घर में आने के बाद हमने हवन किया, माता रानी का हवन किया। हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके हवन किए। और कहते हैं कि हवन होते ही माता रानी का पूजा समाप्त हो जाता है। सो हमारा हवन भी हो गया था और यहाँ पर जो मैंने माता रानी को सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाया था, उसमें से मैंने सिंदूर खोल के माता रानी को लगाया, फिर वही जूठा सिंदूर अपने सर में भी लगाया। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।